Welcome back. Viewers, the political deadlock over Mahakumbh continues. After a severe traffic congestion was reported in Prayagraj yesterday, the opposition has once again raised questions around preparations and the inadequacy of them made by the BJP government, with Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav demanding that UP government make emergency arrangements for the stranded devotees. Let's take a look at this ground report. प्रयागराज शहर में ट्रैफिक जाम के हालात क्या हैं, इसके लिए हम आपको एक टॉप एंगल व्यू दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम हैं वो जो ये रास्ता नेहरू पार्क बस स्टैंड की तरफ जा रहा है और ये सीधा अगर आप रास्ता देखें तो दूर तक आपकी जहां तक निगाह जाएगी वो पूरा ट्रैफिक जाम से इस वक्त आपको नजरों में सिर्फ लोग आपको नजर आएंगे, बड़ी संख्या में गाड़ियां नजर आएंगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, नजर घुमाएं तो इधर भी जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि ट्रैफिक को निकाला जा सके। लेकिन स्थिति ये है कि पिछले 1 घंटे में 1 किलोमीटर ट्रैफिक जो है यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आया सिर्फ। और यही वजह है कि ट्रैफिक के लिए दिक्कतें इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक की दिक्कतें नजर आ रही हैं और लोग इस वक्त काफी परेशान हैं। अभी हम जिस ओर बढ़ रहे हैं ये रास्ता हाई कोर्ट की तरफ जाता है, सिविल लाइन की तरफ जाता है और ये जो आपको ट्रैफिक थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल ये ट्रैफिक जो है 1 घंटे में बमुश्किल 1 किलोमीटर बढ़ रहा है। और हालात ये हैं कि लोग लगातार यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि संगम में नहाने पहुंचे हैं, उनकी आस्था ऐसी है कि वो यहाँ नहाना चाहते हैं, त्रिवेणी आना चाहते हैं, माघ पूर्णिमा की भीड़ से पहले पहुंच कर निकलना चाहते हैं। लेकिन सुबह जो लोग अपना प्लान बना रहे हैं वो शाम पहुंच रहे हैं, शाम वाले अगले दिन पहुंच रहे हैं। और हालात ये है कि लोग लगातार इसी तरह के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए आपको नजर आएंगे। तो ये जो तस्वीर है, एक तरफ आप देखें तो गाड़ियों का लंबा रेला आपको स्क्रीन पर अपने दाईं तरफ दिखाई देगा। तो दूसरी तरफ बात करें तो चूंकि लगातार पैदल आने वाले लोग अलग अलग बस स्टैंड से, चूंकि ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये बस स्टैंड से आ रही है, ये कानपुर के रास्ते से आ रही है, इधर धूमनगंज के इलाके से जहां गाड़ियां रोकी जा रही हैं, नेहरू पार्क बस स्टैंड पर जहां गाड़ियां रोकी जा रही हैं वहां से लोग पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां आगे जाके स्टेशन का जो रास्ता है वो मिक्स हो रहा है। तो दूसरी तरफ भी जो है लगातार ट्रैफिक जाम जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। और ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं ये इसके लिए बड़ी मशक्कत जाहिर तौर पर हो रही है, लेकिन इस टॉप एंगल व्यू के जरिए आप यहां पर देख और समझ पाएंगे कि किस तरीके के ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है इस वक्त प्रयागराज शहर में बनी हुई है। After a 12-kilometer-long traffic snarl was witnessed in a UP-MP border area at Rewa, Samajwadi Party unleashed a blistering attack on Chief Minister Yogi Adityanath, accusing the government of mismanagement. In a social media post, SP Chief claimed that officers and ministers are missing on the ground and that no arrangements have been made for providing food and toilet facilities for women and children. Calling it an absolute failure of Chief Minister Yogi Adityanath's dispensation, Akhilesh Yadav accused the UP government of betraying the devotees. कुंभ को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। ट्रैफिक जाम जो है 12-12, 15-15, कहीं कहीं पे 50-50 किलोमीटर लंबा लगा। मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, पुलिस वापस भेज रही है, तो जाम तो लगेगा। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं। Congress has also joined in targeting the UP government for its alleged failure to control traffic, alleging that devotees have been under road arrest due to failure of UP administration. Congress is questioning if this is the 100 crore preparation that was being spoken about by the BJP. करोड़ों लोग फंस गए हैं प्रयागराज। एक तरह से देखें तो जितनी मुंबई की आबादी है वो इलाहाबाद की आबादी हो गई। क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं, लोगों के पैसे खत्म हो गए, सारी सड़कें पे शौचालय काम करना बंद कर चुके हैं, बाहर सारे जाम हो चुके हैं, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर लोग निकल नहीं पा रहे हैं। सरकार से मैं विनम्र आग्रह करूंगा केंद्र प्रदेश से वार फुटिंग पे, युद्ध स्तर पर सबसे पहले प्रयागराज में जो लोग या प्रयागराज के आसपास लोग जो फंसे हैं सब छोड़कर पहले उनको सकुशल उनके घरों पहुंचाए। Now you heard one Congress leader criticizing the arrangements at Prayagraj. Listen in to another Congress leader who, by the way, was in Prayagraj yesterday and took a holy dip. This is what D.K. Shivakumar, the Deputy Chief Minister of Karnataka, had to say about arrangements, as well as this is what Komati Reddy also said.
First, I would like to thank all the organizers who have conducted this very holy. It is an historic moment in one's life. With looking all of the arrangements, what they have done for this crores of people who have been come here, it is not a small job. I know what organization takes place. Time for us to take a very quick break. Stay tuned to Times Now.